हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। इसमें से आज मैं आपको अम्ब्रेला प्लाज़ो कटिंग करके बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से मशीन पर भी बताऊंगा और इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको आज अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसको कपड़े को ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमें डबल फोल्ड में अपने आगे कपड़ा रख लेना है। ये दोनों अरज़ आ गए मेरे आगे और कन्या इसकी साइड में है। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है, दोनों कन्या पकड़कर। और दोस्तों रेप प्लाज़ो में जो अम्ब्रेला प्लाज़ो होता है उसके अंदर 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। ये मेरे पास 2.25 मीटर है, क्यों कस्टमर ने कम ही ला के दिया है। तो आप जब भी कटिंग करें 2.5 मीटर कपड़ा लें। इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है हमें। और इसका साइज़ है दोस्तों 37 है, इसकी लंबाई 37। और इसकी जो हमने वेस्ट लेनी है वो है 28। ठीक है, तो ये शर्ट का नाप है और ये 32 हिप है। तो हमें 32 हिप के हिसाब से इस प्लाज़ो की कटिंग करनी है। तो 32 का हमें 1/4 करना है 8 इंच। और 8 इंच के अंदर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा डाल देना है इसकी लूजिंग। तो 8 में अगर हम 2.5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंच। तो टोटल हमारा नाप 10.5 इंच की हमें इसकी वेस्ट काटनी है। तो इस तरीके से हमें 10.5 इंच का एक निशान लगाना है, गोल शेप में रख लेंगे हम। 10.5 इंच का निशान लगाना है, इसको ऊपर से नाप लेंगे और उसी साइज़ पर अब हमें निशान लगाना है। ऊपर से हमें इंची टेप को नहीं हिलाना है बिल्कुल नोक पे से, और बाकी हमें इंची टेप घुमाते हुए इस पर एक गोल शेप का निशान लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं 10.5 आ चुका है। अब इन सारे ही निशानों को हमें आपस में मिला देना है। इस तरीके से ये निशान इसका कंप्लीट हो जाएगा वेस्ट का। अब इसमें हमें 1 इंच का ऊपर इलास्टिक डालना है, तो 1 इंच हमें ऊपर निकाल देना है इंची टेप। ठीक है, ये निशान मैंने ऑलरेडी लगा रखा था। तो यहाँ पर 1 इंच का हमें इलास्टिक निकालना है। उसके बाद हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ हमने रखनी है 37। अब एक बार हम ऊपर से भी नाप लेते हैं, नोक से ये लंबाई जितनी भी आएगी, ये साढ़े 48 इंच आ रही है, 48.5। तो उतना ही हमें इस पर पूरे पर निशान लगा देना है। यहाँ तक निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये यहाँ पर जो आएगा निशान, ये हमारे जोड़ आ जाएंगे। यानी कि ये कपड़ा कम है, इस वजह से इसमें चारों ही पीस के अंदर जोड़ आएगा। अब हमें यहाँ पर इसकी वेस्ट पर कटिंग कर देनी है। तो ये 10.5 इसकी वेस्ट आ जाएगी और यहाँ से भी हमें इसको कटिंग कर देना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में अब जो इसका नीचे का कपड़ा बचा है, एक्स्ट्रा कपड़ा, वहाँ से हमें इसमें से जोड़ निकाल लेने हैं। तो ये जोड़ हमें नीचे की साइड जो जोड़ लगाने हैं वो इस कपड़े में से हम डाल देंगे। इस तरीके से इस कपड़े को रखेंगे। इस जोड़ को दोस्तों हमें अच्छे से इस पर बिछा लेना है। और आप देख सकते हैं ये 1 इंच जोड़ का जो कपड़ा है ऊपर चढ़ा करके रखना है हमें, ताकि वो मर ना जाए। अब ये इसकी आगे से लंबाई आई है 36 इंच। 36 का ही हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। और इसमें 1 इंच का इलास्टिक पड़ेगा ही, तो ये 37 हो जाएगी। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में इस जोड़ की भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से इसमें से दोस्तों ये जोड़ निकल जाएंगे। अब नीचे वाले जोड़ भी हम इसी कपड़े में से हमें निकाल लेने हैं। तो ये वाले जोड़ भी हमें 1 इंच चढ़ा करके रखना है इसके ऊपर, और इसी के ऊपर हमें फिर कटिंग कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये जोड़ की कटिंग भी हो जाएगी। अब इसका आसन का निशान भी हम लगा लेते हैं। तो 1 इंच ऊपर रखेंगे हम इस इंची टेप को। और दोस्तों ये जो 10.5 इंच है, इसका हिप था 32, यानी कि ये वाला। तो इसका 1/4 करा हमने 8 इंच। ठीक है, अब इसमें हमें दोस्तों 8 इंच के अंदर 3.5 इंच और एक्स्ट्रा डाल देना है लूजिंग के लिए। इस तरीके से हमें आसन का निशान लगाना है। तो 8 में हम 3.5 इंच डालेंगे
तो ये 11.5 इंच का इसका आसन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का एक निशान लगा लेना है और फुटे से स्ट्रेट निशान लगा करके और इस पर हमें गोलाई भी बना देनी है। तो यहाँ पर हल्का सा शेप देते हुए गोलाई बना देंगे हम इस तरीके से, और इसी आसन पर फिर हमें कटिंग भी कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में प्लाज़ो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगा मशीन पर चल के। तो सबसे पहले एक बार आपको समझा देता हूँ। ये निशान हमें ये जोड़ लिए हमने, नीचे वाले जोड़ नीचे पर लगाएंगे और बड़े वाले जोड़ बड़े पीस पर, यानी कि ये जोड़ों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और इसको बीच से हम कट कर लेंगे। कपड़ा साबुत है इधर से। ये जोड़ यहाँ लग जाएंगे और नीचे वाले जोड़ यहाँ लग जाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें इसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से जोड़ लगा देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं जोड़ मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब उसके बाद में हमें ये देख सकते हैं आप, जोड़ चारों ही जोड़ हमने इसमें लगा लिए हैं। इसके बाद में इसको हम खोल देंगे प्लाज़ो को और दोनों ही पीसों को हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसके आसन की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पर दोनों ही तरफ आसन की सिलाई कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में हमें इसकी गिदरी की सिलाई भी लगा देनी है, ये वाली, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ हमें प्लाज़ो को में इस तरीके से हमें इसका बारीक एक हेम कर देना है पूरे ही घेर पर। तो चलिए अब मैं आपको मशीन पर भी लेके चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें आसन की सिलाई लगानी है। दोनों ही आसनों को अच्छे से पकड़कर और इसकी हम सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है इसमें। इस तरीके से आसन की सिलाई ज्वाइन करने के बाद यहाँ हमें बीच की सिलाई आसन की दोनों ही पीसों को अच्छे से पकड़ लेना है और इसकी हम नीचे से सिलाई स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से इसकी गिदरी की सिलाई भी हम लगाएंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ऊपर इसके इलास्टिक में पट्टी डालनी है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें पट्टी ले लेनी है। ये मैंने पट्टी ले ली है 3.5 इंच की और हमें यहाँ उल्टी तरफ रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे प्लाज़ो को और इसके ऊपर पट्टी यहाँ रखेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें आधा इंच कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी है। आधा इंच भर्ती निकालते हुए सिलाई हमें आधा इंच की दूरी से लगानी है इस पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने आधा इंच छोड़ रखा था और यहाँ पर भी हम आधा इंच छोड़ देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब इन दोनों ही पट्टियों पर हमें इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइंट इस तरीके से इसको हम कर देंगे और उसके बाद में इसके अंदर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी हमारा साइज़ हो उस नाप के हिसाब से हमें लास्टिक ले लेना है और लास्टिक को यहाँ रखेंगे इस तरीके से और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे ही गोल करके इस पर लास्टिक की सिलाई लगा देनी है।
इस तरीके से दोस्तों ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमें अच्छे से इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है इलास्टिक को खूब खींच करके, ताकि जो भी इसमें कम बढ़ती साइज़ हो रही हो वो एक साइड आ जाए, यानी कि बिल्कुल इक्वल तरीके से इलास्टिक बैठ जाए। उसके बाद में इस सेंटर में हमें इलास्टिक के सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक की सिलाई दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पीछे से भी इलास्टिक पकड़ेंगे हम और आगे से भी, और दोनों ही तरफ से इस इलास्टिक को खींच देंगे और उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगा देनी है, यानी कि खींच कर ही सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इलास्टिक इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसकी जो मोरी है, मोरी के अंदर हमें बारीक इस तरीके से हेम कर देना है पूरी ही मोरी में। इस तरीके से ये सिलाई इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों ये प्लाज़ो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनल लुक कुछ इसका इस तरीके से ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप। और दोस्तों इस प्लाज़ो के अंदर ना ही आपका कोई कोना लटकेगा, बिल्कुल मोरियों में बिल्कुल एक सही इसका घेर गिरेगा नीचे। इसमें कोई भी कोना मतलब जो लटकते हैं बुरा लगता है वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। और इसका घेर कंप्लीट जो आया है दोस्तों वो 2 मीटर आया है, यानी कि एक पाइचे में 2 मीटर घेर कंप्लीट आ जाएगा। तो दोस्तों फिर एक बार आपसे कहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।